नमस्कार, मैं डॉक्टर मोहम्मद शफ़ात इमाम सिद्दीकी आपके बीच में फिर से एक बार। गर्मी का मौसम है और शिद्दत की गर्मी है, बहुत ज़्यादा पारा 47-48 कहीं-कहीं 49 डिग्री टच कर रहा है। जो लू हम लोग बोलते हैं वो चल रही है। ऐसे में एक प्रॉब्लम हमारे बीच में अक्सर आती है और काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं हमारे बीच में, जिसको हम लोग हीट स्ट्रोक का नाम देते हैं। तो लू लगना या हीट स्ट्रोक होना पेशेंट को कैसे पहचाने, उसको आप कुछ सिम्टम्स हैं जिसको आप ध्यान रखेंगे तो आप उसकी जल्द से जल्द जानकारी से पकड़ सकते हैं। जैसे कि शुरुआत में सर में दर्द होना, बहुत तेज़ सर में दर्द होना, उल्टी जैसा लगना, चक्कर आना, सर के दर्द में के साथ साथ बेहोशी अगर होना, इन सब चीज़ों का हो रहा है। स्किन आपकी ड्राई हो रही है, चमड़ों का सूखापन होना, बुखार बहुत तेज़ होना अचानक से, ठंड के बगैर भी हो सकता है और ठंड के साथ भी हो सकता है। गलों का सूखना, गले में दर्द होना या सूखापन अगर गले में हो रहा हो, चमड़ों से पसीना ना आना, ड्राई हीट जैसा फील होना और फ्लशिंग होना, चमड़ों का रेड फ्लश होना, बहुत सारे अलग अलग भिन्न भिन्न तरह के सिम्टम्स पेशेंट लेके प्रेजेंट करते हैं, जिसमें सबसे कॉमन आज के दिन में खास करके है बुखार लेकर के, गले में दर्द लेकर के, सर दर्द लेकर के। तो अपने सिम्टम को पहचानें। अगर अचानक से बुखार या इस तरह के सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हों तो अपने चिकित्सक से ज़रूर मिलें। कुछ ख्याल रखने की ज़रूरत है कि आप जब भी धूप में जा रहे हों, गर्म में घर से बाहर निकल रहे हों, तो अपने बॉडी में हाइड्रेशन खूब अच्छा रखें, पानी की मात्रा खूब बढ़िया रखें। आम पन्ना बहुत अच्छा है, इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ होता है, तो वो आप लें। बेल का शरबत है, जिनको डायबिटीज़ नहीं है वो यूज़ कर सकते हैं। वरना नारियल का पानी हो, आम नॉर्मल पानी भी आप ले करके अगर एक अच्छे क्वांटिटी में आप जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तो हीट स्ट्रोक से बचा जा सकता है। लेकिन अगर सिम्टम आ रहे हों तो तुरंत जो प्राइमरी चिकित्सा है वो आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, वो आप अपनी बॉडी को ठंडा करके रख सकते हैं। जितनी भी कोशिश हो सके बॉडी को हीट से बचाने की, क्योंकि टेम्परेचर 103, 104, 105 तक जाता है और अचानक से टेम्परेचर बढ़ने से कन्फ्यूजन और बेहोशी की सिम्टम्स पेशेंट को आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में बॉडी का ठंडा रखना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आसपास में टॉवल हो और पानी हो तो टॉवल भिगा करके पानी से बदन को, हाथ को पोंछना है। बगल में, साइड में अपने दोनों तरफ अगर बर्फ़ मिल जाए तो बर्फ़ से कपड़ों में लपेट करके बगल में रखने का। नहा लेने का, कई बार होता है क्या कि लोग बोलते हैं बुखार है, नहा नहीं सकते। मैं बता रहा हूँ, आप अगर इस तरह की हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर बॉडी को, पेशेंट को इस तरह की फीलिंग हो रही है, तो एक शावर लेने से पेशेंट को बेहतर हो सकता है। टेम्परेचर बॉडी की जब रेगुलेशन प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको रेगुलेट, कम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कम करने के लिए अगर नहा भी लेते हैं, टॉवल से धो करके हाथ पैर को अगर अच्छे से रखते हैं, पोंछ के रखते हैं, तो प्राइमरी चिकित्सा ये कर सकते हैं। बाकी आपके अपने चिकित्सक से आप जब मिलेंगे तो उसकी ट्रीटमेंट जो भी है वो लेगा। लेकिन प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑन स्पॉट जो आप कर सकते हैं अपने हाथ में, वो ये कि आप अपने बॉडी को हाइड्रेट करके रखें, पानी की मात्रा प्रचुर और अच्छे तरीके से लें। हीट स्ट्रोक के सिम्टम्स आ रहे हों तो पहला काम कि बॉडी को वॉश करना, कूल करके रखना, ठंडा रखना, पंखों में लेटाना, कपड़े हटा देना ऊपर से बदन के, टॉवल भिगा करके पोंछना बदन को बार बार। पैरासीटामॉल अगर है तो वो पैरासीटामॉल उसको दे देना और अपने डॉक्टर से जल्द मिलना। ये कुछ चीज़ें आपकी आने वाली कॉम्प्लिकेशंस, हीट स्ट्रोक के होने वाले कॉम्प्लिकेशंस से आपको बचाया जा सकता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन से किडनी फेलियर से लेके और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं अगर इसमें डिले होता है ट्रीटमेंट। तो बेहतर है कि इसकी जल्द जानकारी रख करके या जल्द से जल्द ट्रीटमेंट लें और अपनी सुरक्षा खुद अपने लिए अपने हाथ में रखें। धन्यवाद।